हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है सिंगल नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स नाम का एक एरे दिया हुआ है। ओके, उसमें एलिमेंट्स हैं और किस फॉर्म में प्रेजेंट है कि पहले तो जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार प्रेजेंट है और हमें वो एलिमेंट रिटर्न करना है। जैसे इसमें 222 और 3 सिर्फ एक बार प्रेजेंट है ना, तो हमें 3 रिटर्न करना है। इसमें जैसे 1 और 0 दोनों 3 बार प्रेजेंट है, लेकिन 99 सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, तो हमें 99 रिटर्न करना है। ओके, एक तो चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम मैप यूज़ करके जौन सा नंबर जितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जाएँ साथ साथ उसके कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम जैसे साथ साथ स्टोर करते जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट हमारा है जो एक बार प्रेजेंट है और कौन सा एलिमेंट हमारा 3 बार प्रेजेंट है। जो एक बार प्रेजेंट होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे और हमारा आंसर हम यहाँ वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब रिटर्न हो जाएगा वो नॉर्मली। ओके, सो एक तो ये वे हो गया, लेकिन इसका एक मेथड और होता है, वो एक इंट्यूटिव मेथड नहीं है, इसको मैजिक मेथड भी कहते हैं। ओके, अगर आपने पहले कभी इस वे से किया नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे, मतलब ये एक इंट्यूटिव वे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा इसमें से ये लगाएं क्या ये लगाएं कि कुछ और लगाएं, क्या करें। ओके, मतलब ये मेथड आपके फर्स्ट टाइम में दिमाग में नहीं आ सकता जब आप ये क्वेश्चन पढ़ें। तो हम इस मेथड में क्या कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि हम इसमें काउंट रखेंगे, मतलब वो एलिमेंट्स रखेंगे कि जो 1 टाइम आ रहे हैं और जो 2 टाइम्स आ रहे हैं, सिर्फ उनका काउंट रखेंगे। जो 3rd टाइम आ रहे हैं, 3rd टाइम वाले को निगलेक्ट टाइप्स कर देंगे हम। ठीक है, थर्ड टाइम जो आ रहा है उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब ये वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं जो हमारा है 222 इसको ले लेते हैं, तीनों 2 आगे ले लेते हैं बस इसको। ओके, तो हम बनाते हैं अपना एरे, वो बनेगा ऐसे 2 2 2 एंड 3। ओके, ये हमारा एरे है। अब हमारा जो एक हम वेरिएबल बना लेते हैं वंस नाम का, 1 बना लो, और एक बना लेते हैं 2 नाम का। ओके, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, एक 1 नाम का और एक 2 नाम का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। स्टार्टिंग में ये 1 की वैल्यू, स्टार्टिंग में जो 1 होगा उसकी वैल्यू 0 होएगी और 2 की वैल्यू भी 0 होएगी। ओके, हम इसके आगे लिख लेते हैं 1 की वैल्यू 0 और 2 की वैल्यू भी 0। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा एलिमेंट आया, जिस एलिमेंट पे हम हैं उसका हम निकालेंगे एक्सॉर। ठीक है, उसका हम एक्सॉर निकालेंगे अपने 1 में जो हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके साथ। अब उसमें तो 0 0 प्रेजेंट है। ओके, 0 0 और 1 0 का बाइनरी फॉर्म क्या होती है, सॉरी 2 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 1 0, वो ऐसे आ गई। अब हम निकालेंगे इसका एक्सॉर। एक्सॉर कैसे निकलता है, जहाँ जहाँ पे सेम एलिमेंट्स होते हैं उसका 0 आ जाता है और जहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये जो आंसर आया ना, ये जो आंसर आया हमारा, इसका हम निकालेंगे एंड 2s के नेगेशन के साथ। सबसे पहले तो 2s 0 है, तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2s हमारा क्या है, 0 0 है ना, 2s हमारा है 0 0। अब 0 0 की नेगेशन क्या होगी, 1 1, मतलब नेगेशन क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स 1 होते हैं उनको 0 बना देते हैं, जो 0 होते हैं उनको 1 बना देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको हम करेंगे एंड करेंगे, जैसे पहले हमने इन दोनों को एक्सॉर किया, अब हम 2 के नेगेशन के साथ इस आंसर को एंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये वैल्यू हम 1s में स्टोर कर देंगे, 1s में स्टोर हुई, तो 1s में अभी क्या स्टोर है, 1 0। 1 0 का मतलब क्या, 2 होता है ना बाइनरी फॉर्म में, 1 0 अगर ले दो हम तो हमारे अभी 1s में 2 स्टोर है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के साथ हम सबसे पहले लेंगे 2 हमारा, जो ये 2 हमारा 0 0 है। ओके, 2 के साथ हम एक्सॉर लेंगे हमारे एलिमेंट का। हमारा एलिमेंट क्या है, 1 0 है ना, तो हमने यहाँ पे एक्सॉर लिया तो यहाँ पे हमारा 1 0 आ गया। ओके, अब हम
इस आंसर का जो हमारा आंसर आया, जैसे हमने इसमें क्या किया था, वंस के साथ एक्सॉर लिया था और फिर उसके टू, उसको जो आंसर आया था उसको टू के नेगेशन के साथ ऐड कर दिया था, वैसे ही इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने टू के साथ एक्सॉर लिया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया उसको वन के नेगेशन के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वन, क्या है 1 0 है, अब उसको हम नेगेशन करेंगे तो हमारा 0 1 बन जाएगा और 1 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 1 हो गया और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया 0 0। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो 1 है उसमें स्टोर हो गया जो एलिमेंट एक बार आया है, अब 2 में स्टोर होगा जो एलिमेंट 2 बार आएगा। ओके, अभी 2 में 0 0 ही पड़ा है ना। अब हम करेंगे एक और बार, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए हम, अब इस एलिमेंट के लिए हमारी इटरेशन पूरी होगी, हम इस एलिमेंट पे आए, इस एलिमेंट पे जब हम आए तो हमने क्या किया, फिर से यही सेम प्रोसेस रिपीट किया, जो हमारा वंस में पड़ा है वो लिखा सबसे पहले तो हमने, अभी हमारा वंस में क्या पड़ा है 1 0, ओके 1 0, और हमारा टूज़ में क्या है 1 0, मतलब जहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है वो 2 है ना, तो 2 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है 1 0, 1 0 हुआ, इन दोनों का एक्सॉर किया, ये एक्सॉर आ गया 0 0, है ना, ये एक्सॉर आ गया 0 0। उसके बाद हमने ऐड किया 2 के नेगेशन के साथ, 2 में इस वक्त 0 0 ही पड़ा है, 2 का नेगेशन क्या हुआ 1 1, तो ये आ गया 0 0 जब ऐड किया। तो अब क्या हुआ, 1 में स्टोर्ड है 0 0, मतलब 0 ही स्टोर्ड है ऐसे मान लो। उसके बाद हमने क्या किया, 2 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, है ना, 2 में पहले स्टोर्ड है 0 0, अभी जो एलिमेंट आया है 1 0, एक्सॉर किया 0 और यहाँ पे आ गया 1। ओके, अब हमने नेगेशन ऑफ 1 के साथ हमने ऐड किया जो यहाँ पे हमारा आंसर है उसके साथ, तो नेगेशन ऑफ 1 इस वक्त क्या है 0 है, तो नेगेशन ऑफ 1 आ गया 1 1, अब ये आ गया 1 और 0। अब इसमें 2 स्टोर हो गया, अब इसमें 2 स्टोर हो गया, 1 0 2 की बाइनरी फॉर्म होती है ना, तो इसमें अब 2 स्टोर हो गया। ओके ना, अब इसमें हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, अब इसमें हमारा 2 स्टोर हो गया। ओके, अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट पे, थर्ड एलिमेंट भी हमारा 2 है, तो हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, जब हमने फर्स्ट एलिमेंट पे आए थे, जब 2 एक बार अकर किया था तो वो 1 में सेव हुआ था, जब वो सेकेंड टाइम अकर किया तो वो 2 में स्टोर हो गया कि 2 टाइम्स अकर कर चुका है ये वाला एलिमेंट। ओके, अब हम कर रहे हैं तीसरी बार हम 2 पे आ गए, अब हम आ चुके हैं इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट पे आ चुके हैं अब हम, तो अब हम इसके लिए जब हम यही सेम प्रोसेस करेंगे, अब क्या प्रोसेस करेंगे हम, सबसे पहले 1 में क्या पड़ा है 0 0, है ना, उसके बाद हम एलिमेंट कौन से पे आए हैं 2 पे, तो उसका क्या हुआ 1 0, एक्सॉर लिया हमने, एक्सॉर का आंसर क्या आया 1 और 0। ओके ना, ये आया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एंड लिया 2 के नेगेशन के साथ, एंड लिया 2 के नेगेशन के, 2 में क्या पड़ा है अभी 2, 2 क्या हुआ 1 0, है ना, तो 1 0 का नेगेशन क्या हुआ 0 1, अब इसका हम जब एंड करेंगे तो ये बना 0 0। अब जो थर्ड टाइम 2 आया उसने 1 में कोई फ़र्क नहीं किया, उसको 0 ही बना के रखा। ओके, अब हम आते हैं 2s पे, क्या उसने कुछ इम्पैक्ट किया, 2s हमारा इस वक्त क्या है 1 0, अभी हम एलिमेंट कौन से पे हैं 1 0, 2 पे ही है क्योंकि, एक्सॉर किया 0 0 आ गया, एंड किया नेगेशन ऑफ 1 के साथ, नेगेशन ऑफ 1 क्या हुआ 1 1, एंड करके 0 0 ही आ गया, 0 0 आ गया ना। अब क्या हुआ, वो जो एलिमेंट थर्ड टाइम आ गया, जब 2 थर्ड टाइम आया तो वो यहाँ से भी हट गया, 2 से भी हट गया, पहले वो 1 में था जब एक बार आया, फिर 2 में आया जब दूसरी बार आया, जब वो तीसरी बार आया वही एलिमेंट तो वो 2 से भी हट गया। मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार जो एलिमेंट अगर कर रहा है वो इसमें स्टोर कर रहे हैं, जो 2 बार एलिमेंट कर रहा है इसमें स्टोर कर रहे हैं, और 3 को हम निगलेक्ट ही कर दे रहे हैं। ठीक है, जो थर्ड टाइम एलिमेंट अगर कर रहा है उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं। ओके ना, अभी हम यही चीज, तो फिर अब हमारे पास एक बार जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो 1 में होगा। ओके ना, जो एक बार एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो 1 में होगा, तो हम लास्ट में 1 रिटर्न कर देंगे। ओके, और हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। अब इसको हम एक बार कोड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, पहले हमें चाहिए 2 वेरिएबल, एक 1 एक 2।
अब हम एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट 1 इक्वल्स टू 0, इंट 2 इक्वल्स टू 0। ओके, दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, क्योंकि नम्स के साइज का हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है, n स्टोर कर लिया। अब हमने लूप चलाई फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, क्योंकि हमें ट्रैवर्स करना है इसमें, तो उसके लिए ट्रैवर्सल के लिए नॉर्मली लूप चले जैसे हम चलाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, वंस में हम सबसे कर रहे थे, वंस का एक्सॉर ले रहे थे करंट एलिमेंट के साथ। वंस को इक्वल्स टू रखो वंस के एक्सॉर से करंट एलिमेंट के, तो नम्स के आई से एक्सॉर लिया हमने सबसे पहले, ठीक है। उसका एक्सॉर लेने के बाद हमने क्या किया, उसका एंड करा हमने, ओके ना, उसका एंड किया हमने नेगेशन के साथ टूज के, टू लिखते ना, टू था हमारे पास, इसको वंस लिख दिया हमने, नंबर ऑफ वन और नंबर ऑफ टू, टू के नेगेशन के साथ हमने उसका एंड कर दिया। ऐसी सेम चीज़ हमने टू में करनी है, टू इक्वल्स टू टू का ब्रैकेट डाल देते हैं, टू का एक्सॉर विद नम्स का आई, और फिर उसके बाद एंड लेना है हमें नेगेशन ऑफ वन। ओके, जब ये सारा प्रोसेस रन हो जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगा, है ना, जब ये सारा प्रोसेस होके एंड तक पहुंच जाएगा, तो हमारे वन में हमारी फाइनल वैल्यू जो हमारा आंसर होने वाला है वो पड़ा होगा, तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, रन हो गया, सबमिट भी करके देख लेते हैं इसे, सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल फॉर श्योर हेल्प। थैंक यू।